हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप के मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम, जो कि क्लास 10 में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और जो कि 10 नंबर के लिए भी आता है, कभी कभी 6 नंबर के लिए आता है, कभी 5 नंबर के लिए आता है। तो इस बात की आप चिंता काहे करते हैं? चलिए आज हम पढ़ाते हैं डाइजेशन सिस्टम। अभी तक नहीं समझो तो आज समझ जाओगे, ठीक ना। तो हेडिंग डालो, डाइजेशन सिस्टम, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ठीक, तो पढ़ा जाए। देखो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है सारे के सारे हमारे डाइजेशन सिस्टम का है। यानी हम खाना खाते हैं तो पचता है, तो कैसे पचता है, ठीक ना। जब पढ़ा जाए, देखो हमारे डाइजेशन सिस्टम का पहला चरण ही क्या होता है? माउथ से शुरू होता है। मुंह में भोजन खाते हैं, अब भोजन खाने ते मुंह में, तो दांत उसको क्या करता है? खूब चबाता है, खूब चबाता है, खूब चबाता है, खूब चबा चबा कर खाना खाते हैं ना। जब मुंह में खूब खाना जब खा कर चबाते हैं तो मुंह में क्या होता है? एक लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि, जो लार का श्राव का जो लार निकलता है। जैसे कुछ मिठाई से देखते हैं, खटाई के नाम सुनते मुंह में लार आ जाता है ना, कैसे लार आता है? उसी लार ग्रंथि से लार आ जाता है, ठीक ना। तो भोजन में क्या उपस्थित होता है? लार ग्रंथि। वो क्या होता है? भोजन खाने के बाद से भोजन के साथ वो मिल जाता है, चबाते तो मिल जाता है, ठीक ना। और लार ग्रंथि में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। क्या पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक ना। उसके बाद से खाना हमारे रसनली होकर, जैसे हम माउथ में खाना लिए, माउथ में क्या होगा? दांत हाई से खूब कचरा कचार के खाएंगे, और उसमें जब कचार कचार के खाएंगे तो मुंह में क्या होगा? लार मिलेगा, उसी में खाना के साथ तो भोजन के साथ मिक्स हो जाएगा। और जब भोजन के साथ मिक्स हो जाएगा उसी में लार में क्या पाया? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम उसमें भी मिक्स हो जाएगा। और एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? भोजन में देखेगा कितना कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को पचा लेगा। कार्बोहाइड्रेट आ गया, खूब पचा लेगा उसको। उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट कौन पचाता है? एमाइलेज एंजाइम। उसके बाद से भोजन मूव करते हुए ग्रास नली के माध्यम से कहा जाएगा हमारे स्टोमच में, यानी अमाशय में। क्या जाएगा? अमाशय में। और अमाशय में बैठे हैं कौन? HCl महाराज। इसमें पाया जाता है HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। अगर तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अपना उंगली डालोगे तो उंगली को गला देगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया जितने होते हैं सभी को मार देते हैं। इसके बाद से हमारे लीवर क्या करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है, ठीक ना। बाइल जूस जब बनेगा इसके बाद ये भी कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में, ठीक ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत। तो छोटी आंत ये वाला हिस्सा है। देखो हम भोजन यहाँ से खाए, चला गया हमारे कहाँ पर? इसमें अमाशय में। अमाशय से भोजन मूव करते कहा जाएगा छोटी आंत में। इसमें बनता है ये हमारे लीवर। लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस। बाइल जूस भी कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत का 3 भाग होता है। ऊपर वाले भाग कहते हैं ड्यूडेनियम, बीच वाले भाग कहते हैं जेजेनियम, और नीचे वाले भाग कहते हैं इलेरियम। तो छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। ड्यूडेनियम, जेजेनियम, इलेरियम। ड्यूडेनियम, जेजेनियम, इलेरियम, ऐसे तैयारी कर लेना, ठीक है ना। तो छोटी आंत में यहाँ पर भोजन होता है, पूर्ण रूप से पाचन है, पूर्ण रूप से खाना खाने के बाद से पूर्ण रूप से पच जाता है, धक्का मारते हो, ठीक ना। भोजन खा लिए तो कहाँ पचा? छोटी आंत में, ठीक ना। छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। और पूर्ण रूप से पचता है उसके बाद हमको क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, अमीनो अम्ल बनता है, विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है, जल मिलता है, ठीक ना। उसके बाद से पचने के बाद से जितना भी अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ बचते हैं वो सारे के सारे चला जाता है बड़ी आंत में। कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, ठीक ना। अब बड़ी आंत के माध्यम से फुल हो जाता है तो एनएस के माध्यम से सब सारा बेकार पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। ये रहा हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम, ठीक ना। अब ये रहा आपका नोट्स के भी चिंता कोई नहीं है, नोट्स भी बना दिए हैं, तो नोट्स भी कर लो। पहला है मुख गुहा, यही है माउथ या मुख गुहा। और मुख गुहा में जो भोजन को मुख में लेते हैं तो दांत उसे चबाने लगते हैं। सही बात है, दांत से चबाओगे। और मुख में लार ग्रंथि पाया जाता है, जो कि लार का स्राव करता है। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि, जो क्या निकालेगा? लार, ठीक ना। और लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जितना कार्बोहाइड्रेट है कौन पचाएगा? यही एमाइलेज एंजाइम, ठीक। उसके बाद से ग्रास नली, ये ग्रास नली वाला, ये वाला ग्रास नली, ठीक ना। यह 8 से 10 इंच लंबी नली होती है। कितना? 8 से 10 इंच लंबी नली होती है।
जो मुख से अमाशय को जोड़ने का कार्य करती है, माउथ से अमाशय के क्या करती है, जोड़ने का इसको कार्य कर रही है। ठीक, उसके बाद से लीवर, ये वाला लीवर, इसका वजन लगभग 1 किलो होता है। ठीक ना, जो को पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक, जो छोटी आंत में चला जाता है, किसका निर्माण करता है, पित्त रस का, बाइल जूस का। उसके बाद से तीसरा अमाशय, स्टोमच। कौन सा, स्टोमच, ये वाला है। ठीक ना, ये मुख से भोजन को अमाशय में आता है। भोजन जब करने के बाद से कहाँ चला जाएगा, रस नली के माध्यम में अमाशय में। अमाशय में पाया जाता है क्या, HCl और पेप्सिन। क्या पाया जाएगा, HCl और पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देते हैं। और जो हम खाना खाते हैं हम शुद्ध थोड़ी, तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी होती है, उन सबको ये सब मार देते हैं, HCl और पेप्सिन। ठीक, और इसमें देखो एक मोटी लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। ठीक ना, और समझो तुम्हारे शरीर में HCl है, HCl इतना हार्ड लिक्विड है, तुम उंगली डालोगे तो उंगली को गला देगा। ये ऑलरेडी तुम्हारे पेटुआ में, पेटुआ को तो गला देना चाहिए, गलाता क्यों है, गलाता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या जी, म्यूकस। म्यूकस इसकी दीवारों को सुरक्षा करता है, क्या करता है, सुरक्षा करता है, ताकि इसको यह गला ना सके। ठीक, उसके बाद से अग्नाशय, अग्नाशय ये वाला अग्नाशय, ये कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय जूस बनाती है, जिसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचकर भोजन में पचाने में मदद करती है। इसमें पाया जाता है क्या जी, 3 जूस। कौन कौन, क्या क्या, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और ये क्या, लाइपेज। ये भोजन का साथ मिलकर कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनियम, इसमें छोटी आंत में, छोटी आंत के पहला भाग का ड्यूडेनियम चला जाता है। ठीक, और छोटी आंत यहीं पर भोजन का पूर्ण रूप से पचता है, अगर हम खा लोगे पूर्ण रूप से यहीं पर पच जाएगा। ठीक, अब पचने के बाद से जो मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा, विटामिन मिलेगा, खनिज मिलेगा, जल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से बड़ी आंत, अब बड़ी आंत में क्या होगा, भोजन पचने के बाद से जितना बेकार पदार्थ बचेगा वो सारे को बड़ी आंत में भेज चला जाओ, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत क्या करता है, उसको बड़ी आंत जब फुल हो जाता है क्या करते हैं, तुम उसको बाहर निकाल देते हो। ठीक ना, यही हमारा प्रक्रिया क्या होता है, पाचन तंत्र। कोई दिक्कत, कोई डाउट, ठीक ना, अगर कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।